दोस्तों 11वें हफ्ते में हम एंटर कर चुके हैं और इस वक्त जो लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड है वो किस तरफ मुड़ रहा है। कल तक जहां रजत हमें लीड बनाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज रजत की जगह दिग्विजय ने ले ली है। दिग्विजय नंबर वन। और कहाँ, 2-4 दिन पहले जब ट्रेंड चला करता था तो करण नंबर वन पे हुआ करता था। लेकिन करण की जो हरकतें आई हैं सामने, ओछी घटिया हरकतें। मैं तो चलो, करण तो उसका वो कैरेक्टर है घटियापने का, उसका कैरेक्टर है, वो जस्टिफाइड है। लेकिन एक ऐसा तबका बैठा है सोशल मीडिया पे, इतने बड़े बड़े नाम, जो कि उसके इस घटियापने को भी जस्टिफाइड कर रहे हैं। मेरे सामने एक रील आई जिसमें वो कॉमेडी करनी पड़े उसको, चाहे कुछ भी नैरेटिव सेट करना पड़े, लास्ट में उसे यही बोलना है कि भाई यहाँ पे जो करणवीर ने किया वो बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि यहाँ पे ये शो, ये जो टास्क है, ये पेंटिंग करने का था ही नहीं। ये एक दूसरे के ऊपर कलर उछालने का टास्क था। मतलब करण ने अगर कलर उछाले, घटिया काम कर दिया, सब खेल खराब कर दिया, वहां पे तितर बितर कर दिया, तो वो हो गया कि ये ऐसा ही टास्क था, यहाँ पे ऐसा होना ही था। और अगर करण बिल्कुल घटियापंती यहाँ पे नहीं करता, टास्क को बिल्कुल संगठित तरीके से चलने देता, या फिर वो औरों को भी ये समझा रहा होता कि टास्क को टास्क की तरह लो गाइज, रद्द ना हो जाए गाइज, ऐसा अगर करणवीर बोलता, तो फिर इनके स्वर चेंज हो जाते। फिर क्या बोलते कि यार बिग बॉस, ये बच्चों को कहाँ बुला लिया यार, यहाँ पे देखो हमारा करणवीर है, वो चाहता है कि टास्क को टास्क की तरह लिया जाए, थोड़ा सीरियस हुआ जाए। अभी तक जब से ये सीजन शुरू हुआ है, कितने ही टास्क ऐसे हुए हैं जो रद्द हो चुके हैं। और रद्द जब टास्क होता है तो करणवीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बी अ मैन, बिल्कुल मेच्योरिटी की तरह खेल रहा है जैसे मैन होता है। ये कहाँ बच्चों के हाथ में सर किताबें दे दी हैं आपने, फाड़ फूड़ रहे हैं ये तो। कोई टास्क को टास्क समझ ही नहीं रहा है। देखो हमारे करणवीर को सबसे कह रहा है कि यार ऐसा मत करो, टास्क की तरह करो, मेच्योरिटी दिखाओ थोड़ी सी। फिर इनके स्वर ऐसे हो जाते। दोस्तों कमाल है नैरेटिव सेट करने। देखो दोस्तों, मैं सिंपल आपको एक बात बताता हूँ। जो कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके इसका मतलब है कि उस कॉमेडी की आड़ में वो आपके दिमाग में गलत नैरेटिव सेट कर रहा है। यहाँ सिंपल बात होगी, पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, और जो दिखाई देगा हमें तुम्हें, ऐसा भी तो है कि आपके पास भी तो दिमाग है, अपना भी लगाइए। ये नहीं है कि मैं उसको तोड़ मरोड़ के आपके दिमाग में कुछ अपना ही नैरेटिव सेट करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कॉमेडी की आड़ में ये आपके दिमाग में गलत गलत चीज़ें, मतलब करणवीर को सही दिखाना है। लास्ट में कॉमेडी करनी पड़े, चाहे इनके लिए तालियां बजवानी पड़े, चाहे खुद को चुनरी ओढ़नी पड़े, चाहे लड़की की एक्टिंग करनी पड़े, लेकिन करणवीर को सही दिखाना है। अभी कल जैसे कि अविनाश मुझे बिल्कुल विलेन टाइप लगा। जैसे होता है ना, पुरानी फिल्मों में होता था कि आगे सब मुजरा कर रहे हैं, उसके लिए महफिल सजी है विलेन के लिए, और ये विलेन टाइप वहाँ पे अंगूर खा रहा है, चीज़ों को सही से चला नहीं रहा है। जब करणवीर के ऊपर कोई चढ़ रहा है तो ये उठ के आ जाता था उसके सपोर्ट में, लेकिन करणवीर अगर किसी के साथ गलत कर रहा है तो इसका कोई रिएक्शन नहीं, अंगूर खा रहा है वहाँ पे। तो ये दोगलापन जब देखा है, तो मैंने कल क्रिटिसाइज किया है अविनाश का, ये सीन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और ये इसी हफ्ते ऐस जो कर लेगा। ये अगले हफ्ते जैसे ही वीकेंड का वार आएगा, इसकी पिलाई होगी तगड़ी वाली। फिर ये कोने में सिर्फ ईसा के साथ बैठा हुआ नजर आएगा, और अपनी पूरी जर्नी को ये रिव्यू करेगा कि यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा हूँ। या आप प्रॉमिस ले लीजिए मेरे से, ये इस वीकेंड के वार पे बहुत तगड़ा करके पिलाई खाने वाला है सलमान खान से। इतना हवा में नहीं उड़ना चाहिए इसको। ये भूल गया है कि विविन का साथ इसे जब मिला था कि जब इसके साथ कोई नहीं था, और आज जब सभी लोग इसके साथ हैं, इसका, क्योंकि इसकी तारीफ हो चुकी है वीकेंड के वार पे, तो ज़्यादातर लोग, मतलब करणवीर वगैरह, ये सब लोग थोड़ी सी इज्जत सी करने लगे हैं इसकी। तो अचानक उसको भूल रहा है, उसको बिल्कुल साइड कैरेक्टर बोलने की कोशिश कर रहा है, उसकी पुरानी बातों को अब याद करके उसे अलग करने की कोशिश कर रहा है। अरे ऐसी कई बातें हैं जो कि तुझे ईसा की भी पसंद नहीं आती हैं, लेकिन उनसे, उन बातों को तू क्लियर करके ईसा से बॉन्ड बना के रखता है ना, तो ऐसा उसके साथ क्यों नहीं कर सकता। तुझे उसकी कोई बात बुरी लगती है, तू बोल उससे, वो ना उन बातों को चेंज करे या ना उन पे सॉरी फील करे, तब तू कह सकता है। तूने उस बारे में बात भी की नहीं है, विवियन से डिस्कस भी किया नहीं है, तो उसे क्या पता कि उसकी कौन सी बात तुझे बुरी लगी बैठी है। भाई बीमारी तो तू खुद पाल के बैठा है ना यार। और बीमारी का इलाज ढूंढ कहाँ पे रहा है, गलत जगह पे, गलत डॉक्टर से।
मतलब जो बुखार उखार चेक करता है, सिर्फ खांसी जुकाम बुखार की दवाई दे सकता है, वहाँ तू अपना एड्स का रोग लेके पहुँच गया है। तो ऐसा है कि जब किसी से दूरी बनानी होती है ना, तो फिर कुछ भी बहाना मिले, एक बहाना, ले भाई तूने जो है बीड़ी पीता है तू, इसलिए मैं तुझसे ब्रेकअप कर रही हूँ, ये वाला सीन है। चलिए मैं कहाँ उलझ गया इनकी बातों में, मैं तो वोटिंग ट्रेंड आपको बताने आया था। दिग्विजय दोस्तों नंबर 1 पे है, रजत दलाल नंबर 2 पे, करण नंबर 3 पे, नंबर 4 पे है श्रुतिका, नंबर 5 पे है चुम, नंबर 6 पे है चाहत, यामिनी नंबर 7 पे और शिल्पा नंबर 8 पे है। तो ये है दोस्तों लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड। करण की इमेज दिन ब दिन डाउन होती जा रही है और हम उसे एक्सपोज करते रहेंगे। उसका जो कल का बिहेवियर था, उसने खुद सॉरी बोला है, उसे खुद फील हुआ कि हाँ मेरे से ये गलती तो हो गई है। उसे मतलब ये नहीं था कि मैं गलत हूँ, उसे ये इस बात की चिंता ज़्यादा थी कि मेरी इमेज बाहर गलत गई होगी। बाकी वो अपने आप में प्राउड फील ही कर रहा है, क्योंकि उसने आखिरी दम तक, भाई रियलाइज़ अगर होना होता तो जब टास्क चल रहा है उसी दौरान रियलाइज़ हो जाता, लेकिन टास्क कंप्लीट हो चुका है, सब लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं, उसके बाद उसे रियलाइजेशन हो रहा है कि अरे यार ऐसा ना हो कि गलत मेरी मेरी इमेज बाहर गलत चली जाए। तो चलो इसलिए सॉरी बोल देता हूँ, और वीकेंड के वार पे भी बच जाऊँगा और जनता की नज़रों में भी मेरी इमेज बनी रहेगी। वो मतलब चलो सॉरी बोला, उसे गलती का एहसास हो गया, लेकिन उसके कुछ यूट्यूब पे बैठे हुए कलाकार लोग उसको कॉमेडी के नाम पे कॉमेडी कर करके उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। आई डोंट लाइक दिस शिट मैन। तो दोस्तों लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड मैंने आपको बता दिया है। दिग्विजय कुछ नहीं कर रहा है, शो के अंदर जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी जनता है और कल्ट जनता है, बिल्कुल वफादार जनता है, जो कि दिन रात दोस्तों वोट कर रही है। मैंने देखा है कि ऐसी वीडियोस आई हैं कि यहाँ पे लोग शिफ्टों में काम कर रहे हैं दिग्विजय के लिए दोस्तों। तो इसलिए दिग्विजय नंबर 1 पे बना हुआ भी है। रजत दलाल, करण, ये 3 लोग अगर एक ही पोल में हैं और उसके बाद भी दिग्विजय टॉप कर रहा है, तो बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। कैसे निकालेंगे इन दोनों को? रजत दलाल और दिग्विजय टॉप कर रहे हैं, इनको बिग बॉस निकालेंगे कैसे, सोचना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये जनता के वोटिंग के आधार पे तो नहीं निकलने वाले। इनको कुछ ना कुछ तिगड़म लगानी पड़ेगी, मेकर्स को अंदर की ही वोटिंग करवानी पड़ेगी और उसके हिसाब से इनका पत्ता साफ होगा। अदरवाइज इनके पास इनके फैंस की, जनता की कोई कमी नहीं है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।